हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है तो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं। सपोज हमारा ये एक फ्रैक्शन है 4/6 और ये इस रेक्टेंगुलर बार में जो शेडेड रीजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आता है 4 2 जा 8 12। अब हम इसी रेक्टेंगुलर बार को लेंगे, इसको कॉपी कर रहे हैं और इस रेक्टेंगुलर बार में हम इस फ्रैक्शन 8 12 को विजुअलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर 12 है, इसका मतलब हमें इस रेक्टेंगुलर बार को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी इक्वल पार्ट्स इसमें है, तो हम क्या करेंगे, हर पार्ट को फर्दर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स हो गए। न्यूमरेटर 8 है, इसका मतलब हमें 8 पार्ट्स सेलेक्ट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये शेडेड रीजन में अभी कोई चेंज नहीं हुआ। शेडेड रीजन वही है जो कौन से फ्रैक्शन का था, 4/6 फ्रैक्शन का था, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन इस सेम रेक्टेंगुलर बार में सेम शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में कैसे फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट हैं। और ऐसा क्यों हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करना ठीक वैसे ही है जैसे ही हमने ये जो पहले रेक्टेंगुलर बार था उसके हर सिंगल पार्ट को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। इसलिए जो 4 शेडेड पार्ट्स थे, जैसे 2 मल्टीप्लाई करके 8 हो गया था, वो 4 शेडेड पार्ट्स 8 में कन्वर्ट हो गए और 6 पार्ट्स में होल डिवाइड हो रखा था, वो 6 पार्ट के कितना हो गए, 12 पार्ट्स हो गए। अगेन हम अगर 4/6 फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं इस होल के बढ़ जाएंगे, लेकिन शेडेड एरिया यही रहेगा। सो यहाँ से हमारे पास एक रूल आ गया है, कोई फ्रैक्शन दे रखा है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो पहले फ्रैक्शन का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब हम 4/6 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो 4 को भी हमने 2 से डिवाइड किया और जो डिनोमिनेटर 6 है उसको भी किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3। अगेन हम वही रेक्टेंगुलर बार लेते हैं और इस रेक्टेंगुलर बार में इस फ्रैक्शन 2/3 को विजुअलाइज करेंगे। 2/3 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब इस पूरे रेक्टेंगुलर बार को हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, 3 इक्वल पार्ट्स में। ऑलरेडी यहाँ 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स की ग्रुपिंग्स बनाएंगे। तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया है। ओके, सो हमें क्या करना है, 2 पार्ट सेलेक्ट करने। तो एक पार्ट हमने ये सेलेक्ट करा, एक पार्ट ये सेलेक्ट किया, 2 आउट ऑफ द 3 इक्वल पार्ट्स। ये जो शेडेड रीजन है वही शेडेड रीजन जो 4/6 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिवीजन जब हमने करा, डिवाइड किया 2 से, इसका मतलब 2 जो पार्ट्स थे उनकी हमने सिंगल ग्रुपिंग बना दी है। इसकी एक सिंगल ग्रुपिंग, इसकी सिंगल ग्रुपिंग, इसकी सिंगल ग्रुपिंग। इस वजह से ये जो 6 पार्ट थे वो 3 में कन्वर्ट हो गए और 4 पार्ट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन सेम शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो एक दूसरा तरीका आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का। अगर कोई गिवन फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करें, डिवाइड करें, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो पहले फ्रैक्शन का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखो। कौन सा फ्रैक्शन दे रखा है, 3/5। तो अब तो हम जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो नया फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5 और हम इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 6/10 और ये इस फ्रैक्शन 3/5 के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अगेन 3/5
इस बार हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 9/15। 3/5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नंबर 4 से, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 12/28 और ये भी 3/5 के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो ये 3/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 6/10, 9/15, 12/28। Second example, find the fraction whose numerator is 10 and which is equivalent to fraction 40/12। हमें एक ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है, पर हमें ये बता रखा है कि ये इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन 40/12 के, और हमें जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका क्या निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है। नाउ 40 बड़ा नंबर है 10 से, 40 से 10 का कैसे आएगा, अगर हम 40 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इसका मतलब डिनोमिनेटर को भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 12 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 3। इसका मतलब वो फ्रैक्शन जो 40/12 के इक्विवेलेंट है और जिसका न्यूमरेटर 10 है, वो कौन सा फ्रैक्शन है, 10/3। अगर ये वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।